श्री राधे राधे मित्रों, मैं भृगु चैनल का सेवक चेतन भंडारी। मेरा चैनल श्री भृगु एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे मित्रों, आज का विषय है घर में अशांति, मानसिक क्लेश, कला क्लेश, हस्बैंड वाइफ के बीच में हो, बच्चों के लड़ाई झगड़े हों। ये इंसान को इतना परेशान करते हैं कि कई बार हम सोचते हैं कि हम घर जाते हैं तो घर में जाते ही शांति, लड़ाई झगड़ा, इसको हम कैसे ठीक करें। पत्नी परेशान रहती है, पति परेशान रहता है, बच्चे परेशान रहते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने भाई लोगों से बात करना चाहता हूँ। ये मेरे भाइयों, सबसे पहले मैं आपको एक सूत्र देता हूँ, घर की लक्ष्मी का सम्मान करना सीखिए। आप ये देखिए, आप जिस भगवान के सामने माथा टेकते हो, क्या पहले बोलते हो? लक्ष्मी नारायण, श्री राधे कृष्ण, गौरी शंकर, सिया राम, जय सिया राम। जब भगवान ने अपने से पहले माता को, अपनी मैया, हमारी मैया को, अपनी पत्नी को पहले उन्होंने नाम दिया है, हम भी उसी तरह से उनका अनुसरण करते हैं। इसलिए सबसे जरूरी ये है कि जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, वो सबसे पहले अपनी माँ का सम्मान करें। आपकी शादी हो उसके बाद अपनी वाइफ का सम्मान करें। अगर आप एकल परिवार में रहते हैं, यानी कि आप किसी दूर शहर में रहते हैं, या आपकी ट्रांसफ़र है, या आपका काम है, माता पिता कहीं और है, तो आप अपनी पत्नी का सम्मान करें। क्योंकि अगर घर की लक्ष्मी खुश नहीं है तो लक्ष्मी हमारे पास आएगी कैसे? लक्ष्मी हमारी सोचेगी ना कि ये मुझे कैसे खुश रखेगा, ये मेरी सेवा कैसे कर पाएगा, ये मेरे दिए हुए पैसों का सदुपयोग कैसे कर पाएगा। तो महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनका पाठ करना तो जरूरी है ही, पर घर की कला क्लेश को खत्म करने के लिए सबसे पहले संयमित होकर अपने अंदर विचार करना है कि इस कला क्लेश को हमने कैसे खत्म करना है। ये एक पक्ष का काम नहीं है, ये पत्नी का भी उतना ही कर्तव्य है जितना पति का। पति पत्नी दोनों का ये काम है, दोनों का ये कर्तव्य है। इसके लिए हमने अपने वैदिक पौराणिक इसका प्रयोग करना है। पहला प्रयोग ये है, घर की शांति के लिए जिन घर में बहुत झगड़े होते हैं, उनका वातावरण बड़ा खराब रहता है, वो नीम के पत्ते ले लें। नीम के पत्ते आसानी से मिल जाते हैं, आप अपने घर पे भी लगा सकते हैं। नीम के पत्ते आराम से मिल जाते हैं। आपने 11 पत्ते नीम के साफ करके ले लेने हैं। उस पानी से उसको साफ कर लेना है। और एक गोकंडा यानी कि कौडंग, छोटा सा इतना सा पीस, उसमें क्या करना है, आपने गुड़, देसी घी थोड़ा डालकर, जो खाली देसी घी डालकर, वो 11 पत्तों के एक एक पत्ता उठाना है, अपना श्वास रोकना है और गायत्री मंत्र का आपने पाठ करना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उसके बाद जब वो गोकंडे पे उसको आपने जला देना है, उसके ऊपर एक आहुति दे देनी है। एक पत्ता, एक मंत्र, एक आहुति। एक पत्ता, एक मंत्र, गायत्री मंत्र, एक आहुति। आपने 11 आहुतियां देकर, कोई भी दिन का टेंशन नहीं है, किसी दिन का कोई दिक्कत नहीं है। जब मर्जी, जब आपके पास समय हो, बेशक वो रविवार हो, बेशक आपको किसी दिन छुट्टी हो, आप ये उपयोग करें। अगर ये पति पत्नी मिलकर कर सकें तो सबसे बढ़िया। दूसरा, ये सब सूत्र आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा ये है कि आपने कपूर, अगर आपको देसी कपूर मिल जाए तो सबसे बढ़िया, नहीं तो कपूर की टिक्की मिल जाए, देसी घी, गुड़ और गूगल, इसको भी आपने गोकंडा यानी कि कौडंग, जो आपको आजकल तो मार्केट से बने बनाए मिल जाते हैं, छोटी पत्ती मिल जाती है, इतने पीस मिल जाते हैं, स्क्वायर मिल जाते हैं, आपने वो लेकर अपने घर में सूर्यास्त के बाद ये सारे सामान को डालकर, देसी घी डालकर उसको जला देना है। और उसका धुआं हमने घर के अंदर से स्टार्ट करना है और बाहर को लेके जाना है, घर के बाथरूम टॉयलेट को छोड़कर। अगर आपका घर 2 मंजिला है, डबल स्टोरी है, तो आप ऊपर से शुरू करेंगे, छत में जाने की जरूरत नहीं है, नीचे ही फिर आएंगे। उसके बाद धीरे धीरे सारे कमरों में इसकी धुआं करके, इससे क्या होगा, आपका वातावरण शुद्ध होगा, आपका जो मानसिक तनाव है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आप एक अजीब तरीके से आप अपने को डिवाइन, अद्भुत महसूस करेंगे, अनुभूति आप ऐसी महसूस करेंगे कि हमारे घर में बहुत शांति हो रही है, पॉजिटिविटी आ जाएगी, नेगेटिविटी सब दूर हो जाएगी।
इसके अतिरिक्त मित्रों एक छोटा सा उपाय है जो जो अलगाव तक की नौबत आ चुकी है, जिन घरों में हस्बैंड वाइफ के बीच अलगाव की नौबत आ चुकी है, वो एक बार ये प्रयोग करके देख लें। सबसे पहले जो पति है वो किसी भी सोमवार को शिव मंदिर में जाएं, माथा टेके पंचाक्षरी मंत्र का नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का पाठ करके नंदी बाबा को बार प्रणाम करके उनको प्रार्थना कीजिए उनके कानों में कि मेरे शिव भगवान तक ये अरदास चाहिए कि मेरे घर में कला क्लेश खत्म हो। उसके बाद उसी दिन से सोमवार से आपने गौशाला जाकर आपने बैल को यानी कि नंदी बैल को आपने स्वरूप मानकर उसको हरा चारा अपने हाथ से खिलाना है। अगर आपके पास समय है तो आप ये प्रयोग रोज करना शुरू कर दें। कोई इसमें खर्चे वाली बात नहीं है। अगर आपके पास समय है, अगर आपके पास है, और रोज करें, अपने जीवन का ये हिस्सा बना लें। दूसरा, अगर समय की कमी है तो हर सोमवार को ये प्रयोग कीजिए। तीसरा, एक छोटी सी प्रार्थना है उन घर में जिनके घर में बहुत तनाव की स्थिति बनी रहती है, पोजीशन बनी रहती है, उस घर की जो गृहिणियाँ हैं, उस घर की जो लेडीज हैं, वो फ्राइडे को, शुक्रवार को अपने रसोई घर में खीर बनाएं, दूध की खीर बनाएं। उसमें आप ड्राई फ्रूट डालें, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपने वो खीर बनाकर उसको ठंडा करके थोड़ा सा आपने माँ लक्ष्मी के सामने उसका बोल गए, अपने माता रानी वे हमारी दुर्गा माँ के सामने बोल गए, क्योंकि शुक्रवार जो दिन है वो माँ लक्ष्मी का दिन माना जाता है। वो बोल गाने के बाद उस प्रसाद को, प्रसाद बन गया ना, ये भोग लग गया तो माता ने आशीर्वाद दे दिया तो वो लग गया, हो गया आपका भोग, आपका हो गया प्रसाद। प्रसाद वो आपने घर में सब में वितरण करना है। और ये याद रखें कि हस्बैंड और वाइफ जरूर खाएं, घर के बच्चे भी खाएं, उससे भी आपका जो घर का वातावरण है बड़ा शुभ होगा, बड़ा शुद्ध होगा। आपके क्लेश जो हैं धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। मेरे प्यारे मित्रों, इस संघर्ष वाली स्थिति में जहाँ आगे ही दुनिया में इतना संकट छाया हुआ है, एक नए संकट को बढ़ावा मत दीजिए। अपने घर को संभालिए, शांत रहिए, संयमित रहिए। देखिए, परेशानी हर लेवल की हो सकती है, किसी को पैसे की, किसी को कर्जे की, कोई भी परेशानी हो सकती है, लेकिन आपने घबराना नहीं है, पॉजिटिव रहना है हमेशा। पौराणिक सूत्रों का, उपायों का प्रयोग करना है जो हमारे वेदों में लिखा हुआ है। मेरी बात आप नोट कीजिए। अगर आपने कुछ सीखना हो तो आप एक सीख सकते हो एक शेर से, लॉयन से। लॉयन भी जब शिकार करता है तो वो पहले 4 कदम पहले पीछे आता है, तो फिर वो जंप लगा के आगे जाता है, यानी कि अपना यत्न करता है। उसमें से भी उसके 80 या 90% अटेम्प्ट जो होते हैं वो खाली जाते हैं। 90% तक उसके अटेम्प्ट, यानी कि वो शिकार को नहीं पकड़ पाता। इसी प्रकार मेरे मित्रों हमारी जिंदगी है। जब भी जिंदगी हमें बहुत डाउन करती है, हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है, घर में कला क्लेश, पैसे की तंगी, परेशानी, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो आप ये सोचिए कि हमारी ज़िंदगी वो शेर की तरह है जो हमने 4 कदम हमको पीछे लेके जा रही है, 1 by 1 हमको पीछे लेके जा रही है। वो इसलिए कि जब आप छलांग लगाओगे तो आपका आगे से काम, रुका हुआ जो काम है बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपको नया मौका मिलेगा। एक रास्ता बंद हुआ तो 10 द्वार नहीं खुलेंगे। सिर्फ अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है। मेरे मित्रों, जाते हुए मैं आपसे विदा लेते हुए एक बात आपसे जरूर कहना चाहूँगा, कोई भी प्रयास अंतिम नहीं होता, कोई भी प्रयास अंतिम नहीं होता। जब तक हम अपना सपना पूरा ना कर लें, हमारा सारे प्रयास हमको करते रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए ये मेरा आखिरी प्रयास है, नहीं, कोई भी प्रयास हमारा अंतिम नहीं होता। तो प्यारे मित्रों, आज का मेरा विषय इसलिए था कि मैंने सोचा, और समस्या भी रोज आती हैं, इवन की ऐसी समस्या भी आती हैं कि डिवोर्स तक पहुंच चुके हैं इनके संबंध। उन संबंधों में, उन घर के लोगों में आपस में प्रेम कैसे बढ़े,
उनके बच्चों में अच्छे संस्कार कैसे जाएं, तो शुरुआत अपने आप से करें, क्योंकि आपके किए हुए व्यवहार का आपके बच्चों पर असर पड़ता है। इसलिए प्यारे मित्रों, खुश रहें, स्वस्थ रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए, ताकि आने वाले समय में मैं बहुत से सूत्र आपको बताने वाला हूँ। जैसे राहु से जुड़ी परेशानियाँ, केतु से, हमारी कुंडली में दोष, पितृ दोष, बहुत से उपाय मैं बताऊंगा आपको, सिंपल सरल। तो या तो ये आपको सूत्र का फिर प्रयोग का याद करा दूं जो मेरे पीछे लिखा है, अब भ्रम और वहम और नहीं, वैदिक उपायों के सिवा कुछ और नहीं। मन की भटकना खत्म करें, अपने मन को साफ कीजिए, शुद्ध कीजिए कि हम सही हैं, हम सच्चे हैं, प्रभु हमारा हमेशा भला ही चाहते हैं, भला ही करें। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। मैं आशा करता हूँ मेरे दिए हुए सरल प्रयोगों का आप प्रयोग करके आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे कि ऐसा करने के बाद आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में क्या फ़र्क पड़ा, क्या अंतर पड़ा। श्री राधे राधे मित्रों, श्री राधे राधे।